अमेरिका पर हुए 9/11 हमले की आज 20वीं बरसी। साल 2001 में आज की तारीख में ही अमेरिका पर अलकायदा का आतंकी हमला हुआ था, जिसमें करीब 3000 लोग मारे गए थे। अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले की बरसी पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने बयान जारी किया। आतंकवाद को हर तरह से रोकने और मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति न्यूयॉर्क के ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, 9/11 स्मारक हमें आतंकवाद से लड़ने और सामूहिक संकल्प की याद दिलाता है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 के प्रमुख केन मैकलम की चेतावनी। कहा, तालिबान राज्य में बढ़ सकता है आतंकवाद, 9/11 जैसे आतंकी हमले फिर से हो सकते हैं। 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में पहली बार क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की बैठक होगी। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज 2+2 संवाद होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ बैठक। अल जजीरा चैनल को दिए इंटरव्यू में अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री मुल्ला अखुंद ने कहा, 20 साल का युद्ध खत्म हुआ, अफगानिस्तान में हमारी सरकार में शांति लौटी। अफगानिस्तान की नई सरकार का आज नहीं होगा शपथ ग्रहण। पहले तालिबान सरकार का शपथ ग्रहण 9/11 हमले की 20वीं बरसी पर यानी कि आज होने वाला है। रूस ने तालिबान को दिया बड़ा झटका। कहा, इस्लामिक अमीरात सरकार के उद्घाटन समारोह में किसी भी तरह से हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन अफगान वार्ता के लिए रूस के राजदूत शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नलेदी पंडूर का बयान। ब्रिक्स देश तालिबान सरकार को तब तक मान्यता नहीं देंगे जब तक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन का आश्वासन नहीं मिलता है। करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर किसानों के धरने का आज 5वां दिन। आगे की रणनीति के लिए किसान नेता दोपहर 3 बजे बैठक करेंगे। किसान आंदोलन का निकला चुनाव कनेक्शन। चंडीगढ़ में गैर बीजेपी दलों के साथ किसान संगठनों ने बैठक की। चढ़ूनी बोले, चुनाव की घोषणा होने तक नेता रैली ना करें, इससे आंदोलन से ध्यान भटकेगा। राकेश टिकैत फिर बोले, मांगे पूरी ना होने तक जारी रहेगा करनाल में किसानों का धरना। बाकी के किसान नेताओं ने कहा, प्रशासन से अगली बातचीत भी फेल रही तो हरियाणा के सभी मिनी सचिवालय पर धरना हो जाएगा। तो चलिए राजनीति से जुड़ी कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी में बूथ विजय अभियान की शुरुआत करेंगे। शाम 4 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यूपी चुनाव को लेकर परसों लखनऊ में बीजेपी की मीडिया वर्कशॉप। राज्य के सभी प्रवक्ता और आईटी सेल के अधिकारी शामिल होंगे। अनिल बलूनी, संजय और साथ में स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नेता भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का तीसरा दिन। आज प्रियंका व्यापारियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी ने कल लखनऊ में अपने सलाहकारों के साथ बैठक की। यूपी चुनाव के लिए रणनीति पर बातचीत की गई। पूरे प्रदेश में 12,000 किलोमीटर की प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का लिया गया फैसला। ओवैसी का भी मिशन यूपी हुआ तेज। 22 सितंबर को फिर से 4 दिनों के यूपी दौरे पर जाएंगे। संभल, प्रयागराज, कानपुर और बहराइच में सभाएं करेंगे। समाजवादी पार्टी पर ओवैसी के लगातार हमले के बाद सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान। कहा, यूपी में मुसलमानों को जो कुछ मिला वो मुलायम सिंह यादव से मिला, वरना मुसलमानों में थाने की सीढ़ियां चढ़ने की हिम्मत तक नहीं थी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का टिकट काटा। ट्वीट कर मुख्तार की मऊ सीट पर भीम राजभर के नाम का ऐलान किया। बीएसपी से मुख्तार अंसारी का टिकट कटते ही ओवैसी की पार्टी ने दिया ऑफर। मुख्तार को पार्टी में शामिल होने के लिए कहा गया। टिकट देने का भरोसा भी दिया। यूपी में मुख्तार गैंग के गुर्गे अनुज कनौजिया पर आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मऊ में अनुज का मकान गिराने के लिए लिखी वहां के एसपी को चिट्ठी। जम्मू दौरे के आखिरी दिन राहुल गांधी ने रैली कर बीजेपी पर किए हमले। कहा, बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भी नहीं किया। मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित। जम्मू कश्मीर आता हूं तो लगता है कि घर आया हूं। बीजेपी डर दिखाने वाली पार्टी। जम्मू की रैली में राहुल गांधी ने जीएसटी और नोटबंदी की तुलना लक्ष्मी जी से की। बीजेपी ने देवी का अपमान बताया। कहा, राहुल ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई।
संबित पात्रा का राहुल पर पलटवार, कहा राहुल क्यों भूल जाते हैं कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार कांग्रेस काल में हुआ। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना बोले, राहुल समेत कांग्रेसियों को पूजा पाठ करना मोदी जी ने सिखाया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इशारों में तालिबान की आरएसएस से तुलना की, कहा तालिबान का फैसला है, महिलाएं मंत्री बनने के लायक नहीं हैं। मोहन भागवत कहते हैं महिलाओं को घर पर ही रहकर गृहस्थी संभालनी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन। आज आरएसएस के पदाधिकारियों और सदस्यों से मुलाकात करेंगे भागवत। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर से उपचुनाव के लिए सीएम ममता बनर्जी ने नामांकन दाखिल किया। कानून के मुताबिक सीएम बने रहने के लिए ममता को 5 नवंबर के पहले विधानसभा सदस्य बनना जरूरी है। भवानीपुर से ममता के खिलाफ बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को उपचुनाव का उम्मीदवार बनाया है। पेशे से वकील प्रियंका को कोई भी चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं। 30 सितंबर को उपचुनाव की वोटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी के सांसद और विधायक समेत कई बड़े नेता दोपहर 12 बजे मार्च निकालेंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके को ज्ञापन सौंपा जाएगा। मणिपुर कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने लोकेन सिंह, साथ में 3 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर पैसे बांटने के आरोप की जांच करेंगे गोपालगंज के डीएम। महिलाओं को पैसे बांटते हुए वीडियो वायरल हुआ था। जेडीयू ने चुनाव आयोग से की थी शिकायत। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की जमानत मिलने के बाद हुई रिहाई। ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा था जेल। पीएम मोदी सुबह 11 बजे अहमदाबाद के सरदार धाम भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करेंगे। इस परियोजना के दूसरे चरण पर भूमि पूजन का शिलान्यास भी किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर बनाए गए संसद टीवी को की 15 सितंबर को शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज एक दिन के दौरे पर प्रयागराज पहुंचेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, मथुरा वृंदावन में कृष्ण जन्मस्थल के 10 वर्ग किलोमीटर दायरे को तीर्थ स्थल घोषित किया। अब यहां शराब और मीट की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों पर जल्दी से नजर डाल देते हैं। यूपी में बढ़ता डेंगू और वायरल का कहर। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में 120 नए मरीज भर्ती हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत हो गई। यूपी के कई जिलों में वायरल फीवर और डेंगू का प्रकोप अभी भी देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में बुखार से पीड़ितों को इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। यूपी के आगरा में बुखार के 16 मरीज अब तक आ चुके हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट पर है। गांव-गांव में फॉगिंग कराई जा रही है। बिहार के कुछ जिलों में भी रहस्यमय बुखार का आतंक। गया जिले में बीमार बच्चों का आंकड़ा 100 के पार पहुंचा। 100 मरीजों की ये संख्या भी पिछले सिर्फ 10 दिनों के अंदर बढ़ी है। बिहार में सबसे ज्यादा हालात दरभंगा जिले के खराब हैं। यहां पिछले 15 दिनों के अंदर 7,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अस्पतालों की बदहाली की तस्वीरें भी देखने को मिली। कहीं एक बेड पर 3-3 बच्चों का एक साथ इलाज हो रहा है, तो कहीं बेड न मिलने की वजह से जमीन पर ही लिटाकर इलाज किया जा रहा है। मुंबई के साकिनाका इलाके में 30 साल की महिला के साथ रेप के बाद बर्बरता। महिला की हालत नाजुक। अब तक एक आरोपी की गिरफ्तारी और बाकियों की तलाश जारी। पूरे देश में कोरोना की पाबंदियों के बीच मनाया जा रहा है गणेशोत्सव। मुंबई महाराष्ट्र में पंडालों में जाकर दर्शन की अनुमति नहीं। ऑनलाइन दर्शन कर बप्पा से मन्नत मांग रहे हैं। मुंबई में इस बार विष्णु के अवतार में विराजे हैं लालबाग के राजा। कोरोना की वजह से मंडल ने लाइव स्ट्रीमिंग से सभी उत्सव कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण दिखाने के इंतजाम किए हैं। गणेश गली में मुंबई के राजा का भी कल कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए आगमन हुआ। आरती में कम लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई। बिना भीड़ के पूजा हो रही है। मुंबई में कई बॉलीवुड हस्तियों के घर भी विराजे गणपति बप्पा। जुहू में गोविंदा ने पूरे परिवार के साथ बप्पा का स्वागत किया, पूजा की गई। अपने जमाने के मशहूर अभिनेता जितेंद्र के घर पर भी विराजे गणपति। जितेंद्र के बेटे तुषार ने परिवार के साथ बप्पा की पूजा की। अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने भी इस बार इको फ्रेंडली गणपति बप्पा को विराजमान किया है। एबीपी न्यूज के साथ शेयर की बप्पा के लिए अपनी आस्था।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।